हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या है तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे चालुक्य वंश के बारे में। ये दो शाखाओं में बटा था। बेसिकली ये जो चालुक्य वंश है दो पार्ट्स में इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, एक है आप लोगों का बादामी, ठीक है, बादामी, या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है, वातापी करके बोला जाता है। ठीक है, बादामी या फिर वातापी के चालुक्य। और इनकी जो दूसरी शाखा है आप लोगों की ये कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, दूसरी शाखा क्या है, कल्याणी के चालुक्य। अब देखो दो पार्ट्स में इसकी स्टडी की जाती है चालुक्य वंश की, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बादामी के चालुक्यों से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बादामी का चालुक्य वंश था उससे पूछे जाता है। दरअसल ये दोनों एक ही फैमिली है। ठीक है, बादामी के जो चालुक्य हो गए, कल्याणी के जो चालुक्य हो गए, ये एक ही परिवार के हैं, एक ही वंश के हैं। लेकिन होता क्या है कि इन्हीं में से ठीक है एक शासक कहाँ चले जाता है, पूर्व की तरफ चले जाता है और वहाँ अपनी सत्ता कायम करता है। वहाँ से क्या होता है, ठीक है, जब ये बादामी के चालुक्य का पतन हो जाता है तो तब इनकी सत्ता धीरे धीरे वहाँ पे वो क्या होती है, बाद में उठती है। तो इसलिए इसको दो पार्ट्स में स्टडी किया जाता है, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। और जो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बादामी के चालुक्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले एक बार इस पे नज़र डालो। जैसे ये जो इंडिया का मैप है, ठीक है, इस मैप में जो आपको रेड कलर का बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड कलर का बिंदु दिख रहा है, ये दरअसल क्या है, बादामी है। बादामी और वातापी दोनों एक ही है। देखो यहाँ होता क्या था कि ये बादामी है क्या, इसमें अगर आप मैप को अगर आप अच्छे से देखोगे तो बादामी जो है वो कहाँ पे को है, कर्नाटक में है। ठीक, तो यहाँ पे को इस शाखा का क्या हुआ था, उदय हुआ था। यहाँ पर को बादामी के चालुक्य का उदय हुआ था, इसलिए इनको बादामी के चालुक्य बोला जाता है। अब ये जो चालुक्य साम्राज्य था, इसके अंडर देखो कितना एरिया कवर कर रहा है। कर्नाटक का एरिया है इसके अंदर, महाराष्ट्र का एरिया इसके अंदर है, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का भी है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, हल्का फुल्का नीचे केरल तमिलनाडु का कुछ इलाका भी होगा। तो ये जो इतना जो साम्राज्य था, ये पूरा का पूरा साम्राज्य किसका था, चोल शासकों का था। ठीक है, सॉरी, चालुक्य शासकों का था। और कौन से चालुक्य, बादामी के चालुक्यों का था। ठीक है, तो चलो देखो बादामी के चालुक्यों की स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आप लोगों का जो इनके इतिहास का मेन सोर्स है, ठीक है, पता कैसे चलता है इनके बारे में। बेसिकली ये पता चलता है पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। देखो पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, इस तरीके से आता है। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा, ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख से क्या होता है, बादामी के चालुक्यों की जानकारी मिलती है। अब ये जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख था, ठीक, इसका जो रचयिता था, मीन्स कि ये जो ऐहोल अभिलेख लिखा था, किसने लिखा था ये ऐहोल अभिलेख। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लिखा था रवि कीर्ति ने। ठीक है, किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने इसे लिखा था। तो देखो रवि कीर्ति ने ये जब ऐहोल अभिलेख लिखा तो इसके लास्ट में उसने ये लिखा है कि इसको लिखने वाला, मीन्स कि खुद के बारे में इन्होंने इस पे लिखा है। जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख को लिखा है। इसकी जो भाषा है संस्कृत है और इसमें इन्होंने खुद लिखा है कि इसको लिखने वाले ने, ठीक है, कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया। मीन्स कि अपना कंपैरिजन रवि कीर्ति ने किससे किया है, अपना कंपैरिजन रवि कीर्ति ने, ठीक है, कालिदास और भारवी से किया है।
और ये जो ऐहोल अभिलेख है इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। अब देखो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हाँ, पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसकी भाषा क्या है, तो ध्यान देना उसकी भाषा संस्कृत है। ऑप्शन में तमिल, तेलुगु, संस्कृत इस तरीके से होगा। और हमारे दिमाग में ये रहता है कि चालुक्य जो है वो साउथ का है, तो तमिल, तेलुगु इनमें से कोई उसकी भाषा रही होगी। लेकिन ध्यान देना ये जो रवि कीर्ति ने संस्कृत ये ऐहोल अभिलेख लिखा है वो क्या है, संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे को दो फैक्ट निकल के सामने आते हैं कि ऐहोल अभिलेख किसका है। पहला फैक्ट ये है पुलकेशिन द्वितीय का, और दूसरा फैक्ट निकल के सामने आता है कि इसको किसने लिखा है, तो रवि कीर्ति ने लिखा है। तीसरा फैक्ट निकल के सामने आता है ऐहोल अभिलेख की भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा है। ठीक, दूसरा क्या है आप लोगों का, इसमें जो बादामी के शिलालेख हैं, बादामी के शिलालेख से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, बादामी के शिलालेख हो गए, और बादामी के साथ साथ ये हो गया आप लोगों का महाकूट के लेख हो गए। ठीक है, महाकूट के लेख हो गए। ठीक, इन सब चीज़ों से क्या होता है आप लोगों का चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। तो जो महाकूट के लेख हैं इसमें एक शासक की विजय का विवरण किया गया है। शासक का नाम है कीर्तिवर्मन। ठीक, कीर्तिवर्मन। और ये जो कीर्तिवर्मन है, सॉरी, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आप लोगों का कि महाकूट के जो लेख हैं उनमें किसका वर्णन है, तो किसके विजय का वर्णन है, कीर्तिवर्मन की विजय का वर्णन है। उसके बाद हो गए हैदराबाद दानपत्र। ठीक है, इनसे भी क्या होता है, चालुक्यों के बारे में पता चलता है। हैदराबाद दानपत्र, तो ये क्या है, ये कुछ सोर्स हैं किसके, चालुक्य वंश के, कि चालुक्य वंश के बारे में पता किससे चलता है। एक तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख हो गया, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बादामी के शिलालेख हो गए, महाकूट के लेख हो गए, हैदराबाद दानपत्र हो गया, इन सब चीज़ों से क्या चलता है। ठीक है, चालुक्य वंश के बारे में ये जो हैदराबाद दानपत्र है ये दरअसल है आप लोगों का पुलकेशिन द्वितीय के समय का। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट राजा भी कौन सा है, पुलकेशिन द्वितीय है। अब देखो इनकी जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कोई इनकी उत्पत्ति कुछ मानता है, कोई इनकी उत्पत्ति कुछ मानता है। तो इनकी उत्पत्ति से लेके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देना, हिस्ट्री में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल वहीं का पूछा जाएगा जिनके बारे में चीज़ें फिक्स हैं, कंफर्म है कि हाँ ऐसा हुआ था। जहाँ पे कोई विद्वानों में मतभेद है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, वहाँ पे को हमने जाना भी नहीं है। बस हाँ, जो हमारे पास इसका विवरण है, इतिहास का जो विवरण है, ठीक है, उसके अनुसार क्या है, देखो उसके अनुसार हम लोगों को दो शासकों के नाम मिलते हैं। चलो अब इसको एक मिनट रुकना, इसको अच्छे से देख लेना यहाँ पर से थोड़ा सा। ठीक, देखो इसमें होता क्या है कि हम लोगों को दो शासकों के नाम मिलते हैं। सबसे पहले एक है जय सिंह। ठीक है, जय सिंह और रणराग। जय सिंह और रणराग। तो देखो ये जो दो शासक हैं इनके नाम मिलते हैं किसमें, जो भी हमारे पास सोर्सेस उपलब्ध हैं, जो भी ठीक है प्रूफ है, उनमें क्या होता है हम लोग का कि दो शासकों के नाम मिलते हैं। कौन कौन हो गए, जय सिंह और रणराग। ठीक, अब देखो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये शुरुआती दो शासकों के नाम मिलते हैं, इनके बारे में क्या है ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। अब लेकिन होता क्या है इसमें, देखो ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये किसके अधीन हुआ करते थे, ये कदम्ब शासकों के अधीन हुआ करते थे। किसके अधीन हुआ करते थे, कदम्ब शासकों के अधीन हुआ करते थे। मीन्स कि उनके सामंतों के रूप में क्या किया करते थे, कार्य किया करते थे। तो इसमें है क्या आप लोगों का, ये जो रणराग था, ठीक है, ये जो शासक था रणराग, इसका जो पुत्र हुआ, ठीक है, इसका पुत्र हुआ कौन,
पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। ध्यान देना यहाँ पे को ये है पुलकेशिन प्रथम, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रणराग का जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ? पुलकेशिन प्रथम हुआ। अब ये माना जाता है कि पुलकेशिन प्रथम ने इनको, जो जयसिंह, रणराग, ये जो कदंबों के अधीन कार्य किया करते थे, कदंबों की अधीनता से क्या किया? मुक्त किया, ठीक है। किसने? पुलकेशिन प्रथम ने कदंबों की अधीनता से इनको क्या किया? मुक्त किया। और यहाँ से क्या हुआ? एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना हुई। मीन्स कि चालुक्य वंश यहाँ से क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। इनका जो आप लोगों का ये है, ठीक है, कि जो डेट है आप लोगों की, एक बार डेट को देख लेना। देखो इन चीज़ों को हल्का फुल्का अपने दिमाग में रखना, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में डेट वगैरह हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें इतना याद रखना कि अप्रॉक्सीमेटली ये कब से कब तक रहा होगा। तो ये है आप लोगों का इसकी जो डेट है। देखो पुलकेशिन प्रथम की डेट मैं आप लोगों को बताता हूँ। जयसिंह ये था 500 से 520 ईस्वी के आसपास। रणराग का भी यही टाइम पीरियड है। तो पुलकेशिन प्रथम से इसको शुरू करो। ये 535 से 566, ठीक। इसकी जो डेट है 535 ईस्वी से लेके, ठीक है, कब तक? 566 तक, 566 तक। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब पूरी वंशावली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो हुआ क्या? जयसिंह और रणराग कदंबों के अधीन थे, ठीक हो गया। तो रणराग का जो पुत्र था वो था पुलकेशिन प्रथम, और पुलकेशिन प्रथम ने क्या किया? इनको चालुक्यों को कदंबों की अधीनता से मुक्त करके एक स्वतंत्र क्या हुआ? चालुक्य राज्य की स्थापना की। तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन है? पुलकेशिन प्रथम है, ठीक हो गया। उसके बाद देखो अब एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, ये जो जैसे चालुक्य हैं, चालुक्य शासक हैं, इनकी जो उपाधियां हैं लगभग सबकी एक जैसी उपाधियां होंगी। जितने भी शासक होंगे वो उपाधियां धारण करते थे। लगभग क्या होता था? ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी होती थी। तो पुलकेशिन प्रथम ने जैसे जो उपाधियां धारण की वो क्या थी? सत्याश्रय और रण विक्रम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सत्याश्रय और रण विक्रम, रण विक्रम, ये किसकी उपाधियां थी? ये थी पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां, ठीक है। तो ये उपाधियां इन्होंने धारण की। और देखो नॉर्मली दो उपाधियां मैं बताता हूँ। जैसे एक तो हो गया पृथ्वी वल्लभ, ठीक है, पृथ्वी वल्लभ, और श्री पृथ्वी वल्लभ। श्री पृथ्वी, लगभग ये दोनों एक ही चीज़ है, पृथ्वी वल्लभ, ठीक। ये जो उपाधियां थी ज़्यादातर चालुक्य शासकों ने ये दो उपाधियां धारण की। मीन्स की मोस्टली जो चालुक्य शासक होते थे इसी टाइप की उपाधियां धारण करते थे। पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, ठीक है। जैसे सत्याश्रय हो गया, रण विक्रम हो गया। इस तरीके से कुछ उपाधियां हर एक शासक में कॉमन होगी और कुछ उपाधियां क्या होगी? शासकों की अलग अलग होगी। तो जो अलग अलग उपाधियां हैं उनको हम लोगों ने दिमाग में रखना है, और ये दिमाग में रखना है कि कॉमन उपाधियां लगभग सभी की होती थी, ठीक है। तो पृथ्वी वल्लभ हो गया, श्री पृथ्वी वल्लभ हो गया, रण विक्रम हो गया, ठीक है, सत्याश्रय हो गया। ये सब किसकी उपाधियां थी? ये पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां थी। अब देखो होता क्या है कि जो पुलकेशिन प्रथम था इसके दो पुत्र हुए। मीन्स कि इनका जो वंश है उसका मैं हल्का फुल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और जहाँ से मुझको लगेगा कि यहाँ से ज़्यादा आए को वंश को या वंशावली याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे को आप लोग स्टॉप कर सकते हो। अब देखो रणराग का जो बेटा हुआ पुलकेशिन प्रथम, और यही क्या हो गया? संस्थापक हो गया किसका? चालुक्य वंश का। पुलकेशिन जो था इसके दो बेटे हुए, ठीक है। सॉरी, पुलकेशिन के दो नहीं, इसमें एक मिनट रुकना। पुलकेशिन के बाद पुलकेशिन के दो बेटे हुए, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन। अब देखो अगर लिखने में कहीं पे को गलत हो जाएगा तो माइंड मत करना। कीर्तिवर्मन और मंगलेश।
मंगलेश, ये 2 बेटे किसके हुए? पुलकेशिन प्रथम के हुए। ठीक, तो अब हुआ क्या कि पुलकेशिन के जो 2 बेटे थे कीर्तिवर्मन और मंगलेश, तो कीर्तिवर्मन बड़ा बेटा होने की वजह से कीर्तिवर्मन को क्या हुआ? शासक बनाया गया। ठीक है, किसके बाद? पुलकेशिन प्रथम के बाद कौन शासक बनता है? कीर्तिवर्मन शासक बनता है। अब जब कीर्तिवर्मन शासक बनता है तो हुआ क्या आप लोगों का देखो, ठीक है, इस कीर्तिवर्मन का इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद इसको आगे को पढ़ते हैं। कीर्तिवर्मन का जो बेटा था, जो पुत्र था, वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, बस ये कन्फ्यूज़न दिमाग में से क्लियर कर लेना। देखो, पुलकेशिन प्रथम जो था वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन प्रथम के 2 बेटे हुए कीर्तिवर्मन और मंगलेश। तो जो कीर्तिवर्मन था उसका जो बेटा हुआ वो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। ये द्वितीय और प्रथम इसलिए लगा रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, कीर्तिवर्मन के पिता का नाम भी पुलकेशिन था और कीर्तिवर्मन के बेटे का नाम भी पुलकेशिन था। और इसकी वजह से, ठीक है, एक शासक है, उसके पिता का नाम और उसके बेटे का नाम अगर सेम है तो उसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे को प्रथम और द्वितीय करके लगाते हैं। तो कीर्तिवर्मन के पिता का नाम क्या हो गया? पुलकेशिन प्रथम, जो चालुक्य वंश का संस्थापक था, और कीर्तिवर्मन के बेटे का नाम क्या हो गया? पुलकेशिन द्वितीय हो गया। और ये चालुक्य वंश का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? शासक था, राजा था। ठीक, अब देखो, इवन पुलकेशिन द्वितीय ने अपने ऐहोल अभिलेख में क्या लिखा है कि जो मेरे पिता थे, ठीक है, कीर्तिवर्मन, वो क्या थे? जैसे मौर्य हो गए, नल हो गए, कदम्ब हो गए, इनके लिए कालरात्रि के समान थे। इस तरीके से अपने पिता की क्या की गई है उसमें, ठीक है, पिता की एक तरीके से कीर्ति के बारे में बताया गया। तो कीर्तिवर्मन की उपाधियाँ भी क्या थी? यही थी, सत्याश्रयी हो गया, ठीक है, पृथ्वी वल्लभ हो गया, श्री पृथ्वी वल्लभ हो गया। ये सारी उपाधियाँ किसने धारण की? कीर्तिवर्मन ने भी। मैंने बोला था आप लोगों को कि इन लोगों ने लगभग सब लोगों ने एक जैसी उपाधियाँ धारण की। अब एग्जाम में क्या आता है, जैसे कुछ अलग तरीके की उपाधियाँ, कि गंगईकोंड चोलपुरम किसकी उपाधि थी, ठीक है, वातापीकोंड किसकी उपाधि थी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, होता क्या है यहाँ पे को कि जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसके लिए परेशानी क्या थी? इसके लिए परेशानी ये थी कि जब कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई, ठीक है, जब क्या हुआ, कीर्तिवर्मन की मृत्यु होती है, तो उस टाइम पे पुलकेशिन द्वितीय जो था वो अवयस्क था। ठीक है, ये क्या था? अवयस्क था, मीन्स कि ये बच्चा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखो, पुलकेशिन द्वितीय उस वक्त बच्चा था, तो उसके वजह से होता क्या है कि जब कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो जाती है तो जो सत्ता दी जाती है, सत्ता कौन संभालता है? मंगलेश संभालते हैं। अब मंगलेश हुआ क्या? मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय का क्या हुआ? एक तरीके से मतलब ये जो हमारे रिलेशंस हैं उसके हिसाब से क्या हुआ? चाचा हुआ। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का चाचा कौन हुआ? मंगलेश हुआ। तब हुआ क्या? कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो गई। कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो गई तो शासक किसने बनना चाहिए था? ठीक है, सॉरी, ये बच्चा था, पुलकेशिन द्वितीय अवयस्क था, तो उसके वजह से क्या हुआ? सत्ता किसने संभाली? मंगलेश ने संभाली। अब हुआ क्या देखो, सत्ता मंगलेश के हाथों में थी, तो जब पुलकेशिन द्वितीय बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मंगलेश से बोला गया कि सत्ता किसको दे दी जाए? पुलकेशिन द्वितीय को दे दी जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मंगलेश ने सत्ता देने से मना कर दिया। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है कि राज्य छोड़ के चले जाता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है? राज्य छोड़ के चले जाता है और जाने के बाद शक्ति एकत्रित करता है, मीन्स कि किसी राजा से, ठीक है, कोई एक बॉन्ड साइन कर लिया कि तुम मेरी मदद करो, मैं ऐसा करूँगा, ये जो भी है, मतलब अलग अलग राजाओं से संधि करके उनकी सेनाओं की मदद लेके शक्ति इकट्ठा करके किस पे आक्रमण करता है? मंगलेश पे आक्रमण करता है। ठीक, तो दोनों के बीच क्या होता है? पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें मंगलेश क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है, मंगलेश मारा जाता है और सत्ता किसके हाथों आती है? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों आती है। तो ये इनके फैमिली की क्या है? एक टाइमलाइन है। ठीक, सबसे पहले चालुक्य वंश 2 हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे, कल्याणी और बादामी। बादामी का इम्पोर्टेंट है
और शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। तो बादामी का जो चालुक्य वंश है उसका संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था, जिसने कदम्बों के अधीनता से इनको मुक्त किया। पुलकेशिन प्रथम के 2 बेटे हुए, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन जो था, ठीक है, जब कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई तो पुलकेशिन द्वितीय क्या था? अवयस्क था। जब ये बड़ा हुआ, पुलकेशिन द्वितीय जब वयस्क हो गया तो इसने मंगलेश से क्या किया? बोला कि सत्ता मुझको दे दो, लेकिन मंगलेश ने सत्ता देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय राज्य छोड़ के चले गया और जब वापस आया तो शक्ति एकत्रित करके वापस आया और मंगलेश पे आक्रमण किया, जिसमें मंगलेश मारा गया और सत्ता किसके हाथों में आ गई? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों में आ गई, ठीक है। तो ये अभी तक का इतिहास था। अब इसमें क्या है देखो, इसमें हमने जो सबसे मेन चीज़ें हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने क्या क्या किया था, उसके जो अभिलेख हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद चालुक्यों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, चालुक्यकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इतने से हम लोग का क्या होता है, जो भी हम लोग का पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो ये जो मेरा वीडियो आएगा 3 पार्ट्स में आएगा। आज पहला पार्ट हो गया, कल के पार्ट में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो भी जानकारी थी और एक आधे कुछ जो इंपॉर्टेंट शासक हुए उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके अगले वीडियो में राजनीतिक इतिहास। ओवरऑल 3 से 4 वीडियो में हम लोगों का ये चालुक्य वंश क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।